मुख्तार अंसारी की अगर हम बात करें तो उसका जन्म जून 1963 में हुआ था। यानी जब उसकी मौत हुई तो उसकी उम्र तकरीबन 61 साल थे। मुख्तार अंसारी बेहद रॉयल फैमिली से था। उसके दादा फ्रीडम फाइटर थे। उसके दादा का नाम मुख्तार अहमद था और परिवार के लोग अंसारी टाइटल लगाते थे। मुख्तार अंसारी ने अपने दादा के ही नाम को अडॉप्ट किया था। उसके दादा डॉक्टर थे, विदेश में काम करते थे, लेकिन जब देश में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो उस वक्त राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कहने पर वो विदेश छोड़कर भारत आए। स्वतंत्रता आंदोलन की अगुवाई की। महात्मा गांधी से लेकर पंडित नेहरू के साथ उन्होंने तमाम आंदोलनों में हिस्सा लिया और यही वजह है कि वो कांग्रेस पार्टी से जुड़कर आंदोलनों की अगुवाई करते थे और यही वजह है कि वो 1926-1927 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी चुने गए थे। उनकी अलग पहचान थी मुख्तार अंसारी के दादा के। अगर मुख्तार अंसारी का ददिहाल इतना मजबूत था तो उसका ननिहाल भी कम पॉपुलर नहीं था, कम चर्चित नहीं था। मुख्तार अंसारी के नाना, जो कि ब्रिगेडियर उस्मान के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। सिर्फ हिस्सा ही नहीं लिया था बल्कि देश के लिए शहादत भी पाई थी, देश के लिए अपनी जिंदगी भी गंवाई थी। इसी वजह से मुख्तार अंसारी के नाना ब्रिगेडियर उस्मान को महावीर चक्र से नवाजा गया था। उन्हें मरणोपरांत ये सम्मान दिया गया था। मुख्तार अंसारी का परिवार भले ही पूर्वांचल से ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन जब देश का बंटवारा होने लगा था तो इनके परिवार के तमाम सदस्य, तमाम दूर के रिश्तेदार पाकिस्तान चले गए थे। लेकिन मुख्तार अंसारी के दादा और उसके पिता ने उस वक्त यही फैसला लिया था कि वो हिंदुस्तान में ही रहेंगे। हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए उन्होंने संघर्ष किया है, लिहाजा वो हिंदुस्तान की सरजमी को कतई नहीं छोड़ेंगे, यहीं पर बसेंगे। मुख्तार अंसारी के परिवार की खास पहचान हुआ करती थी। जमींदार परिवार कहलाता था। एक ऐसा परिवार कहलाता था जो लोगों के सुख दुख में साथ खड़ा होता था, लोगों के कंधे से कंधा मिलाकर चलता था। राजनीति में भी इस परिवार का दखल था तो साथ ही साथ समाज सेवा के क्षेत्र में भी इस परिवार की अपनी अलग पहचान थी। देश के जो पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी हैं, वो रिश्ते में मुख्तार अंसारी के चाचा लगते थे। मुख्तार अंसारी खुद ही विधायक नहीं था बल्कि उसके बड़े भाई अफजाल अंसारी वो सांसद रहे हैं। उसके भाई सिबगतुल्लाह अंसारी विधायक रहे हैं। मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी विधायक है। उसका भतीजा शुएब उर्फ मुन्नू अंसारी भी विधायक है। तो ये है मुख्तार अंसारी की असली पहचान। हालांकि मुख्तार अंसारी को ज़्यादातर लोग एक दुर्दांत अपराधी, खतरनाक किस्म के अपराधी के तौर पर ही जानते हैं, लेकिन मुख्तार अंसारी के परिवार की गिनती कई मायनों में बेहद अलग थे। वो रॉबिन हुड के तौर पर अपने इलाके में पेश होता था। एक तरफ अपराध जगत से पैसे कमाता था, अपराध के काम कराता था, वसूली से लेकर रंगदारी और अपहरण के काम कराता था। वहीं दूसरी तरफ गरीबों की भी मदद करता था। इस वजह से उसकी इमेज एक रॉबिन हुड नेता के तौर पर उभर कर सामने आई थी। मुख्तार अंसारी बेहद रॉयल परिवार से ताल्लुक़ रखता था। उसके परिवार की गिनती बेहद रसूखदार फैमिलीज में होती थी। परिवार में कोई आर्थिक तंगी नहीं थी, पैसों की कतई तंगी नहीं थी। जमींदार घराना से मुख्तार अंसारी ताल्लुक़ रखता था। उसके दादा फ्रीडम फाइटर थे, जबकि नाना देश के लिए अपनी ज़िंदगी देने वाले, अपनी शहादत देने वाले ब्रिगेडियर थे। रिश्ते के चाचा हामिद अंसारी देश में उपराष्ट्रपति बने थे। लेकिन मुख्तार अंसारी की सोहबत बचपन में ही बिगड़ गई। बचपन में उसकी दोस्ती कुछ ऐसे लड़कों से हो गई जो अपराधी किस्म के थे। उस पर अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बनने की ऐसी सनक छाई कि उसके खिलाफ पहला मुकदमा तब दर्ज हुआ जब मुख्तार की उम्र 16 साल भी नहीं थी। यानी 1963 में पैदा हुए मुख्तार के खिलाफ पहला मुकदमा 1978 में ही दर्ज हो गया था। गाजीपुर के सैदपुर थाने में ये FIR दर्ज हुई थी। IPC की धारा 506 के तहत केस दर्ज हुआ था। मुख्तार के खिलाफ हत्या का पहला केस तब दर्ज हुआ था जब ये बाहुबली महज 21 साल का था।
था। हत्या का केस दर्ज होने के बाद मुख्तार और खुल गया। उसने तमाम आपराधिक गिरोहों के साथ दोस्ती कर ली और धीरे धीरे उसकी ये दोस्ती मुख्तार बनाम ब्रिजेश सिंह होने लगी। दोनों पूर्वांचल की जो अपराध की दुनिया थी उसमें खासा दबदबा बनाने लगे थे। मुख्तार अंसारी की जब मौत हुई तो उसके खिलाफ कुल 65 क्रिमिनल केसेस दर्ज थे। हालांकि इन 65 क्रिमिनल केसेस में से आधे से ज़्यादा में यानी तकरीबन 35 से 36 मामलों में वो बाइज्जत बरी हो चुका था। इसकी वजह ये थी कि ज़्यादातर मामलों में लोगों ने गवाही नहीं दी थी, सरकारी अमले की तरफ से ठीक से पैरवी नहीं की गई थी। 21 मुकदमे अभी अलग अलग अदालतों में ट्रायल पर थे, जबकि 8 मुकदमों में उसे सज़ा मिल गई थी। इनमें से 2 मामले ऐसे थे जिनमें मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सज़ा मिली हुई थी। यानी मुख्तार अंसारी अगर हार्ट अटैक की वजह से, कार्डियक अरेस्ट की वजह से मौत की नींद नहीं सोता, तब भी उसके जेल से बाहर आने के रास्ते लगभग बंद हो चुके थे। तो 21 साल में जब उसके खिलाफ पहला हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ, उसके बाद वो पूर्वांचल में खुद का दबदबा साबित करने की फिराक में जुट गया। एक तरफ मुख्तार अंसारी का गैंग था तो दूसरी तरफ ब्रिजेश सिंह का गैंग था। दोनों की तरफ से अक्सर गैंगवार होते थे। इस गैंगवार में दर्जनों लोगों की जान गई, तमाम लोग घायल हुए, कई बार एक दूसरे पर हमला किया गया और मुख्तार का दबदबा लगातार बढ़ता चला गया। मुख्तार के खिलाफ तमाम कार्रवाइयां हुई, लेकिन उसने जेल में रहते हुए भी तमाम अपराधों को अंजाम दिया। मुख्तार अंसारी 25 अक्टूबर 2005 से लगातार जेल में था, यानी तकरीबन 19 साल उसने जेल में बिता दिए थे। लेकिन उसके खिलाफ जो आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए उनमें से तकरीबन आधे ऐसे थे जो उसके जेल जाने के बाद दर्ज हुए थे। यानी जेल को भी वो अपने जराइम की दुनिया का अड्डा बनाकर चलता था। वो पूरे देश की 8 अलग अलग जेलों में रहा। इनमें पंजाब की वो रोपड़ जेल भी शामिल है, जहां उसको मुख्तार की ऐशगाह कहा जाता था और जिसे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने खासे जद्दोजहद के बाद मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल से वापस उत्तर प्रदेश की बांदा जेल लेकर के आई हुई थी। मुख्तार अंसारी के गैंग का नंबर IS 191 यानी इंटर स्टेट गैंग 191 है। 14 अक्टूबर 1997 को मुख्तार अंसारी का गैंग रजिस्टर्ड हुआ था। गाजीपुर में यह गैंग रजिस्टर्ड हुआ था। उसके गैंग में 292 एक्टिव मेंबर थे, यानी अतीक अहमद से भी बड़ा गैंग था मुख्तार अंसारी का। मुख्तार अंसारी की अगर हम बात करें तो उस पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सख्त कार्रवाई की। सबसे पहले उसे पंजाब की रोपड़ जेल से उत्तर प्रदेश की बांदा जेल शिफ्ट कराया गया। वहीं से मुख्तार अंसारी पर कानून का शिकंजा कसना शुरू हुआ। मुख्तार अंसारी जब तक पंजाब की रोपड़ जेल में था तब तक उसे एक भी मामले में सजा नहीं मिली थी, लेकिन योगी सरकार ने कुछ इस तरीके से शिकंजा कसा कि पिछले 1.5 सालों में यानी सिर्फ 17 महीनों में उसे 8 मामलों में सजा हो गई थी। मुख्तार अंसारी को पहली सजा मिली थी 21 सितंबर 2022 को, यानी 2021 को उसे पंजाब की रोपड़ जेल से उत्तर प्रदेश की बांदा जेल लाया गया और उसके खिलाफ जो है तमाम मुकदमे इसी तरीके से दर्ज होते चले गए थे, तमाम कार्रवाइयां हुई थी। योगी सरकार ने सिर्फ उसको तमाम मुकदमों में सजा ही नहीं दिलाई, बल्कि मुख्तार अंसारी, उसके परिवार और गिरोह के तकरीबन 250 शस्त्र लाइसेंस निरस्त कराए थे। इसके साथ साथ उसे अलग अलग जेलों में जब रखा गया तो तमाम कार्रवाइयां भी की गई। 600 करोड़ रुपए से ज़्यादा की अवैध संपत्ति या तो जब्त की गई या फिर उन पर बुलडोजर चलाकर उन्हें जमींदोज किया गया। ये 600 करोड़ रुपए की संपत्ति जो जब्त की गई या ध्वस्त की गई, उनमें से ज़्यादातर प्रॉपर्टी मुख्तार अंसारी की ही थी और कुछ गिरोह के अन्य लोगों की थी। इसके अलावा 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा के अवैध कारोबार को रोका गया, यानी जो अवैध कारोबार हो रहा था उस पर शिकंजा कसा गया। मुख्तार अंसारी ने जब पूर्वांचल में अपना दबदबा बनाना शुरू किया तो ज़्यादातर उसका काम था जो ठेके होते थे, ठेकों को हासिल करना, हासिल करके दूसरों लोगों को कमीशन पर दे देना। रेलवे के स्क्रैप का काम हो या फिर खनन का काम हो या फिर अपहरण कराकर रंगदारी वसूलने का काम, धीरे धीरे कर मुख्तार अंसारी पूर्वांचल की दुनिया का बेताज बादशाह कहलाने लगा था।
उसका रसूख, उसका आतंक इतना बढ़ गया था कि कोई भी उससे मुकाबला करने को तैयार नहीं होता था। मुख्तार और ब्रिजेश सिंह के गैंग की दुश्मनी पूरी दुनिया में जग जाहिर है। पूर्वांचल की दुनिया में, पूर्वांचल में कि अपराध जगत में ये दो बड़े नाम बनकर उभरे थे। मुख्तार और ब्रिजेश के गैंग में कभी दोस्ती नहीं हुई, दोनों हमेशा एक दूसरे के खून के प्यासे रहे। मुख्तार अंसारी पर ब्रिजेश सिंह ने साल 2001 में उसरी चट्टी में हुए हमले में जानलेवा हमला कराया था, जिसमें 3 लोग मौत के घाट उतारे गए थे। मुख्तार अंसारी समेत 9 लोग घायल हुए थे। इस मामले में खुद मुख्तार अंसारी वादी भी था और चश्मदीद गवाह भी था। इसी मुकदमे में लखनऊ की स्पेशल कोर्ट में, लखनऊ की स्पेशल MPMLA कोर्ट में मुख्तार अंसारी की गवाही होनी थी, और अगर मुख्तार अंसारी गवाही दे देता, ब्रिजेश सिंह को पहचान लेता, तो ब्रिजेश सिंह को पहली बार किसी मुकदमे में सज़ा हो सकती थी। मुख्तार अंसारी ने इतना ही नहीं बल्कि साल 2005 में बीजेपी के तत्कालीन विधायक कृष्णानंद राय की भी हत्या कराई थी। मुख्तार अंसारी ने जेल में रहते हुए इस सनसनीखेज वारदात को फिल्मी अंदाज में अंजाम दिलाया था। मुख्तार अंसारी को जेल गए हुए तकरीबन 1 महीने का ही वक्त बीता था। जेल के अंदर से साजिश रची गई। बीजेपी के लोकप्रिय विधायक कृष्णानंद राय के काफिले को घेरकर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। AK-47 से 400 से ज्यादा राउंड फायरिंग की गई थी, और उस हमले में कृष्णानंद राय और उनके आधा दर्जन सहयोगी मारे गए थे। उसके बाद से मुख्तार पर जो कार्रवाइयां हुई, तो फिर मुख्तार जेल से छूटकर कभी बाहर नहीं आया। यानी 25 अक्टूबर 2005 को जब वो जेल गया, तो उसके बाद जेल से उसका पार्थिव शरीर यानी उसका शव ही बाहर निकला। मुख्तार अंसारी फिर खुली हवा में कभी सांस नहीं ले सका। के परिवार की पहचान अकेले पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक अलग और ख़ास तौर पर होती थी। मुख्तार अंसारी ने ना खुद सिर्फ जराइम की दुनिया में कदम रखा, वो जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बना, बल्कि उसने अपने परिवार का नाम भी डुबो दिया। मौजूदा हालात ये हैं कि मुख्तार अंसारी खुद जेल में रहते हुए मौत की नींद सो चुका है, लेकिन उसके परिवार के ज़्यादातर सदस्य या तो जेल में हैं, या बेल पर हैं, या फिर फरार हैं। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी के खिलाफ भी कई केस दर्ज है, पिछले कई सालों से फरार चल रही है। अफसा अंसारी के खिलाफ लुकआउट का नोटिस भी जारी हो चुका है। उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ ED को भी अफसा अंसारी की तलाश है। मुख्तार अंसारी के दोनों बड़े भाई सिबगतुल्लाह अंसारी और अफजाल अंसारी के खिलाफ भी तमाम आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी यूपी की कासगंज जेल में बंद है, उसके खिलाफ कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज हैं। उमर अंसारी के खिलाफ भी केस दर्ज है। मुख्तार अंसारी के भतीजे शुएब उर्फ मन्नू अंसारी के खिलाफ केस दर्ज है। और इतना नहीं, परिवार की जो दूसरी महिला सदस्य हैं यानी मुख्तार अंसारी की बहू और जेल में बंद विधायक बेटे अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत अंसारी, वो भी काफ़ी दिनों तक जेल में रहकर बाहर आई है, इन दिनों जमानत पर है। यानी मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद में इस बात को लेकर ज़रूर समानता है कि दोनों ने ना खुद सिर्फ अपराध की दुनिया में कदम रखा, अपना दबदबा बनाया, अपनी पहचान बनाई, लेकिन पूरे परिवार को इसमें झोंक दिया, पूरे परिवार को बदनाम कर दिया और पूरे परिवार को अपराधी बना दिया। मुख्तार अंसारी अगर पूर्वांचल में माफिया डॉन और बाहुबली के तौर पर बदनाम था, तो उसने उसी पूर्वांचल की सरजमी पर अपनी अलग सियासी पहचान भी बनाई। दरअसल मुख्तार का आतंक जब बढ़ने लगा, उसके खिलाफ तमाम मुकदमे दर्ज होने लगे, तब उसने सफ़ेद पोश बनकर अपना बचाव करने का फैसला किया। मुख्तार अंसारी ने सियासत में पहली बार कदम 1995 में रखा, तब वो बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा। उत्तर प्रदेश में उन दिनों मुलायम सिंह यादव और मायावती की
तूती बोलती थी और दोनों ही पार्टियां अपने दबदबे को कायम रखने के लिए अपराधियों को संरक्षण देती थी, उन्हें टिकट देती थी, चुनाव लड़ाती थी और उन्हें लोकसभा व विधानसभा में भेजती थी। तो मायावती की पार्टी से सबसे पहले मुख्तार अंसारी का जुड़ाव हुआ। वो बीएसपी में पदाधिकारी रहा और इसके बाद 1996 में उसने पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा और भारी वोटों से जीत दर्ज की। उसके बाद 2002 और 2007 का चुनाव वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ा और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर ही वो विधायक चुना गया। उसके बाद वो एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुआ। 2009 जबकि उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार थी और देश में लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, तो मुख्तार अंसारी ने जेल में रहते हुए वाराणसी सीट से बीजेपी के दिग्गज नेता डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़ा। मुरली मनोहर जोशी और मुख्तार अंसारी में सीधी लड़ाई हुई। मुख्तार अंसारी एक वक्त तक मुरली मनोहर जोशी पर भारी पड़ता नजर आ रहा। इसके बाद मायावती ने 2010 में उसे अपनी पार्टी से निकाल दिया। मुख्तार अंसारी और उसके परिवार के लोगों ने फिर कौमी एकता दल के नाम से अलग पार्टी बनाई। मुख्तार अंसारी जेल में रहकर ही अपनी पार्टी को संचालित करता रहा। 2012 के चुनाव में वो कौमी एकता दल से ही चुनाव लड़ा और विधायक चुना गया। 2017 में वो फिर से बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुआ और बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर विधायक चुना गया। लेकिन उसके बाद जब जेल में उस पर शिकंजा कसा जाने लगा, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी और उसको ये लगा कि अब वो जेल में रहते हुए माननीय नहीं बन सकता, चुनाव नहीं लड़ सकता, तो उसने अपनी विरासत अपने बड़े बेटे अब्बास अंसारी को सौंप दी। 2022 में मुख्तार अंसारी की जगह उसका बड़ा बेटा अब्बास अंसारी चुनाव लड़ा। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, जो कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी थे, उसने टिकट दिया और अब्बास अंसारी विधायक चुना गया। इससे पहले मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिबगत उल्लाह अंसारी विधायक रह चुके हैं। मुख्तार अंसारी के एक और बड़े भाई अफजाल अंसारी साल 2019 में गाजीपुर से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े, सपा बसपा गठबंधन से चुनाव लड़े और उन्होंने बीजेपी के दिग्गज नेता मनोज सिन्हा को हरा दिया। इस चुनाव की अगर हम बात करें, पिछला जो विधानसभा चुनाव था उत्तर प्रदेश का 2022 में, मुख्तार अंसारी ने न सिर्फ अपने बेटे अब्बास अंसारी को सदन भेजा, उसे विधायक बनवाया, बल्कि उसने अपने भतीजे शोएब अंसारी उर्फ मुन्नू अंसारी को भी समाजवादी पार्टी का टिकट दिलवाया और उसे भी विधानसभा भेजा। यानी जब मुख्तार अंसारी को लगने लगा कि अब वो लगातार जेल में रहते हुए चुनाव नहीं लड़ सकता है, तो उसने अपने परिवार के दूसरे सदस्यों को सक्रिय राजनीति में उतारा और जेल में रहते हुए अपने रसूख के दम पर बाहर से परिवार के कई लोगों को उच्च सदनों में यानी लोकसभा और विधानसभा में पहुंचाने का काम भी किया। यानी जेल में रहकर भी मुख्तार अंसारी जहां एक तरफ अपने जराइम की दुनिया को लगातार बढ़ावा दे रहा था, वहीं वो सियासी दुनिया में भी खासा दखल रखता था। जेल से ही उसकी हुकूमत चलती थी और जेल में रहते हुए ही उसने अपने परिवार के कई लोगों को सांसद व विधायक बना दिया था। मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। ज़िंदगी ख़त्म होने के साथ ही साथ उसके आतंक का भी अंत हो चुका है, यानी उसके ज़राइम की दुनिया का भी खात्मा हो चुका है। मुख्तार अंसारी ने बेशक अपराध की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई, लेकिन उसकी पहचान सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रही। उसने सियासत की दुनिया में भी खासा दखल रखा, एक समाज सेवी के तौर पर भी तमाम लोगों की मदद की, लेकिन अपराध की दुनिया में वो जिस तरह से बदनाम हुआ, उसमें उसके बाकी काम छिप गए। कहा जा सकता है कि एक मुख्तार हजार अफसाने, लेकिन हर अफसाने पर भारी मुख्तार का अपराध का अफसाना। मोहम्मद मोइन, एबीपी लाइव, प्रयागराज।